जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको फॉर शॉर्ट ERB लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, मेम्ब्रेन का नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, जिसको मैंने यहाँ चैनल ऑफ मेम्ब्रेन्स लिखा कि ये आप अगर इसको डायग्राम को देखें तो आप लोगों को जो है इस तरीके से ये एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स के जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुए हैं, जो आपस में कनेक्टेड हैं। और ये एक कनेक्शन लिंक जो है वो शो हो रहा है बिटवीन टू ट्यूब्स या कह लें। और इस ट्यूब को जो है सिस्टर्नी जो है वो बोलते हैं। टू सिस्टर्ने के दरमियान जो है एक कनेक्शन है, इंटरलिंक है, जिसकी वजह से ये आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, और एक और चीज़ स्टूडेंट्स कि ये जो आपको ब्लैक कलर की बाउंड्री नज़र आ रही है, ये ब्लैक कलर की बाउंड्री एक्चुअली वही जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, जो कि हम सेल मेम्ब्रेन में पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो कवर किए हुए है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके इनसाइड का जो कंटेंट है उसको सेपरेट करती है फ्रॉम द आउटसाइड। और आउटसाइड जो है हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी आउटसाइड जो है वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। अब स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी जो मॉर्फोलॉजिकली देखें तो इसकी टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं। वन इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER बोलते हैं, और दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सक्यूज मी, जिसको हम SER जो है फॉर शॉर्ट जो है वो बोलते हैं। अच्छा, अब स्मूथ और रफ को क्यों हम इस तरीके से नाम देते हैं, तो उसकी वजह यह है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सरफेस के ऊपर आपको कोई जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा लाइक राइबोसोम वगैरह। ठीक है, तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर ही आपको जो रेड कलर में जो आप लोगों को छोटे छोटे ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं, ये ग्रेन्स एक्चुअली क्या हैं, ये राइबोसोम्स हैं। यहाँ मैंने मेंशन किया है राइबोसोम्स है, और ये राइबोसोम्स जो हैं ये पूरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसको रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस है। और प्रोटीन क्यों फॉर्मेशन ये करती है, क्योंकि इसके पास जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, और प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो राइबोसोम्स का काम भी है। दैट इज़ वाई द राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। द नेक्स्ट फॉर्म इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ इसलिए बोलते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में इसके ऊपर कोई एडिशनल राइबोसोम्स अटैच नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अब फंक्शन क्या है, इसके यहाँ तो हमने सिर्फ एक फंक्शन पढ़ा और यही इसका फंक्शन है, दैट इज़ प्रोटीन फॉर्मेशन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। वेयर एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक से ज़्यादा काम हैं, और वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो लिपिड्स की फॉर्मेशन है, उनकी मेटाबॉलिज्म है, ब्रेकडाउन है, कैटाबॉलिज्म है, ये सारा जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होना है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है स्पेशली जो बहुत ही नुकसानदेह वेस्ट है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करना, लाइक जो ड्रग्स हम लेते हैं वगैरह वगैरह, तो वो ड्रग्स उनके जो टॉक्सिक जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करना, उनको कम करना, दैट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन, एंड इट इज़ डन बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द सेल टू द अदर प्लेस विद इन द सेल जो है उसको लेकर जाना। फिर एक और फंक्शन ये है, एज यू नो दैट दिस स्ट्रक्चर लाइज बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, so it is a physical structure, it is physically present between nucleus and the cell membrane, so that is why it gives the definite shape to the cell as well as it provides the mechanical support to the cell. और अगर फ़र्ज़ करें, let's suppose if it's not present over here, so what will happen then?
आप देख रहे हैं इस डायग्राम में मैंने इस सेल को किस तरीके से मतलब दिखाया है। आप देख सकते हैं कि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो स्लाइटली नीचे को ऐसे बैठी हुई है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन अपने ही वेट की वजह से नीचे को, और यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम then there is no mechanical support to the cell and there is no definite shape of the cell. अब ये तो था हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो उन प्रोटीन्स को जो न्यूली फॉर्म्ड होती है उनको छोटे छोटे वेजिकल्स में पैक करता है। इन वेजिकल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेजिकल्स बोलते हैं, एंड दीज वेजिकल देन ट्रांसपोर्ट दीज प्रोटीन आई मीन आइदर विद इन द सेल और एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ द सेल, यानी ये वेजिकल या तो सेल के अंदर ही स्टोरेज करेंगे उन प्रोटीन्स को, या तो फिर उनको सेल से बाहर लेकर जाएंगे, सेल से एक्सपोर्ट कर देंगे। और एक्सपोर्ट कैसे होगी, लाइक ये वेजिकल है गोल्जी एंडोप्लाज्मिक वेजिकल, ये आया, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से ये फ्यूज़ हुआ और देन इसकी मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के साथ आफ्टर फ्यूजन इसको ऐसे ओपन कर देगी और इसका सारा कंटेंट सेल से जो है वो बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से जो है वो सेल का जो है वेस्ट जो है वो ठिकाने लग जाएगा। तो वेस्ट डिस्पोजल भी इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो स्टूडेंट ये तो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसकी दोनों मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस देयर फंक्शंस। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक बहुत आसान है, बुक में भी बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ है और ये आपको समझ भी आया होगा और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। और ये जो फंक्शंस हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इनको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।